स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। और जो एक बहुत पुराना भजन है, उसके 2 लाइन पूरा कभी बाद में सुना दूंगा कि तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। मन के तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। एक जैसे मैं प्रार्थना में कहता हूँ कि छलक जाती है ये आंखें बिना ही बात के, जब भी समझता हूँ कहीं शायद मुझे तो याद करता है। मतलब रोया बहुत हूँ, और रोने का जो पारिश्रमिक कहें या जो उसकी एक फल मुझे इतना मिला है कि हो सकता था कि मैं कुछ और भौतिक जीवन में होता, लेकिन आज मैं सर्वाधिक खुश हूँ एक ऐसे मोड़ पे कि जहाँ पे जो खुशबू मुझे चाहिए थी, वही वाला भाव कि अफसोस नहीं है जीवन में कि फलाने ने मेरा ये कर दिया, पिता ने मेरा ये, किसी से भी मतलब मेरे प्रति मेरी गिला शिकवा नहीं है। और एक नगमा, मतलब एक शायद परवीन जी की शायद ये है, याद नहीं है नाम ठीक से, कि चले जो आंधी हो तिनका तिनका, चले जो आंधी हो तिनका तिनका, बिखर जाए आसियां गम नहीं है, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है, कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। इसका एक लाइन याद नहीं आ रहा है कि तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है जिंदगी कितनी खूब। सर जी मैं हारमोनियम लाऊंगा, अच्छे अच्छे भजन सुनाऊंगा। मतलब वो एक जो जिसको बोलते हैं ना, मैं सच कह रहा हूँ, एकदम ईमानदारी पूर्वक और
जिसको कहते हैं स्वर की देवी माँ सरस्वती, वो लालित्य मेरे स्वर में है और ये यहाँ से निखार के आया। और अभी अभी मैं केवल 5% अपना गा रहा हूँ। जो मेरा स्वर कभी और अच्छा था, मैं उसका प्रयास रियाज कर रहा हूँ। और शायद ये नौकरी छोड़ने का एक मुख्य कारण ये भी था कि मुझे समय नहीं मिल पाता। और मैं संगीत में मुझे नहीं पता कि वो तो पता है कि तुम संगीत में घुसे, सॉरी भजन के जो लिरिक्स है ना जी, उसको जीवन में उतारो, वो संगीत। हाँ वही तो। जैसे मैं ये मेरी अर्जी गाता हूँ तो उसमें डूब रहा हूँ सर जी, उसके जो कुछ है ना, वो ये सब जो बनाया गया है ना सिस्टम, हाँ चाहे वो म्यूजिक बोलो या म्यूजिक के अलावा ये भजन बोलो, ये जो जितने ये जीवन को गाना चाहिए ये भजन। हाँ मतलब जैसे वो मिसाइल छूटती है ना, तो उसका वो सब बनाया जाता है। तो वो बनाने का वो जो पूरा वो ढांचा स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जिससे मिसाइल को छोड़ा जाता है वो, तो वो ये शब्द और ये इसी से तो पकड़ के आते हैं ना, मतलब वो जीवन हाँ की जो धुरी है ना हाँ उसको मजबूत बनाते जाओ, हाँ बाकी सब चीजें उसके आसपास हाँ अपने आप वो, वो होती हाँ जाएगी। हाँ वो फिजिक्स का लॉ है ऐसा, वो अपने आप वो उसी ऑर्बिट में वो अपने आप आते जाएगा। या फिर तुम बीच में सेंटर में हाँ तुम अगर मजबूत हो गए ना, जिंदगी की ताकत नहीं है कि ताकत नहीं है उसकी कि वो हिला सके, 2 बिंदु मुझे याद आ तुम्हें रहा है। मार सकती है वो। हाँ कोई बात नहीं। हाँ तुम अगर अड़ गए ना, दुनिया के अंदर ताकत नहीं है तुम्हें हटा के। अभी कि अगर कोई सच्चा व्यक्ति है, शायद आप वो जो महाराष्ट्र से आए थे उस रूम में हम लोग थे, आपने कहा कि मुझे सब याद है सर जी जो आपने अभी तक, पता नहीं ऐसे, पता नहीं मेरा माइंड ऐसा काम करता है। बोले कि जो सच्चा है ना उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और दूसरा कि तुम अगर यहाँ हो तो सच्चे हो। और ऐसा ये घर कर गया था। तो मैं यही बोलता हूँ सर जी कि जैसे आपकी बातें आप जी रहे हैं, आप बोलते हो, और आपकी बातें अब क्या कंडीशन हुआ क्या परिस्थिति मुझे नहीं पता, एकदम चुभ जाती है कि सच बोलते हैं और मेरे लिए बोलते। नहीं तो सुनने के लिए तो मैं बहुत सुना, पृथक्करण करके ऊपर आ गई थी। तो वो बोलूंगा सर जी कि आप कोई सोच समझ के नहीं बोलते हैं। जैसे आप ब्रश करते तो वही बोलेंगे, ग्राउंड में होते तो वही। मैं आपको दूसरा रूप में देख ही नहीं पाया, आपकी महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं, ये मेरा स्वाभिमान रहित और बिना किसी दबाव के मैं ये बात कह सकता हूँ कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। और मैं यही कहूंगा कि जैसे वो साइकिल आप चलाते हैं तो आप मुझे भी चलानी है, चाहे मैं गिरूंगा घुटने फोड़ूंगा, साइकिल चलानी है। और साइकिल आपके सहारे से नहीं, एक सहारा एक सीमा तक, लेकिन चलानी है। जैसे आप फरफन मोहल्ला है, एक धाकड़, एक मतलब एक बेखौफ जैसे, वैसे चलानी। क्योंकि अब पता चल गया कि मेरा अभी खोया नहीं है। एक तो सीमा समाप्त हो जाती है कि नहीं, इस उम्र के बाद आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ मुझे सबसे मिला कर सकते हो। तो पहले के जो लोग थे मोनोपोली एजेंसी वाले, वो लोग भी यही बोले कि तुम तो बहुत बड़े बनोगे। सेम वही हुआ, तो कर सकते हो, लेकिन अब बोल सकता हाँ मैं कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ मतलब जो एक दूसरी दुनिया कल्पना नहीं थी, यही दुनिया है, यही सच है। और जो 24 घंटे का हमारा जीवन है, इसी में हमको सत्य सत्य मतलब कोई ये नहीं, जैसे पहले लोग बोलते थे कि वो जो इग्नोस्टिक है उसको हम जान ही नहीं सकते, वो कोई अलग है, भगवान कृपा, ये पता नहीं फलाना डिगना क्या। लेकिन मुझे खुशी है, अगर जैसे आपने की बात, अगर नागमणि मिली नहीं तो, हो ही नहीं तो, स्वर्ग अगर हो ही नहीं तो फिर ये भी तो गया हमारा। मतलब वही कि चौबे गए छब्बे बनने बन के आए दुबे। तो मेरा जीवन मुझे नहीं पता, अब जैसे बृहस्पति ग्रह में आज 2 लाख लोग मर गए, क्या फायदा, मुझे क्या घाटा। मुझे यहाँ से मतलब ये मैं हूं और मुझे यहाँ से जीवन चलाना है। तो अधिकतर लोग, मतलब जो मैं अपनी बात करता हूँ, वो कल्पना लोक में रहते हैं कि यहाँ तो मैं कैसे कर लूं अगले जन्म में या फिर अगले। और उनको पता ही नहीं है कि मतलब जो खुशी मुझे अजी मिल रही है कि मैं जाऊंगा, भोजन बनाऊंगा, खा के सो जाऊंगा, सुबह बुक्स पढ़ूंगा, फिर 2 दिन के बाद जॉब में जाऊंगा, एक प्लानिंग है और मजा आ रहा है बस।
किसी को दिखाना नहीं है। मतलब ये कि पहले मांगने में शर्म तो आती है, कोई भी मांगता है सर जी, उसको शर्म आएगी आएगी, इतनी किसी की आत्मा नहीं मर चुकी होती है। लेकिन एक नहीं होता है कि किसी आश्रम के सामने, किसी भंडारा के सामने रोज थाली लेके पहुंच जाए, वो भी दो ही देता है तो मेरा पेट भर जाता है, इसीलिए हमें अच्छा लगता है कि चलो थोड़ी देर के लिए गाली सुन लेंगे, रोटी तो खानी। लेकिन जिसको ये पता चल गया कि नहीं, इस तरीके से रोटी नहीं खानी, वो भूखे मर जाएगा, नहीं खाएगा। ये स्वाभिमान जो आपके माध्यम से मुझे मतलब एक, और मैं जो चित्रलेखा बुक, उसमें भगवती चरण वर्मा जी लिखते हैं कि प्रेम संक्रामक होता है, और इसका जो असर बड़ा दूर तक चलता है। जो जितने भी XYZ में जो मतलब मैं बता रहा हूँ ना सर जी कि मेरे ये 12 वर्षों के दरमियान नहीं भी तो 10 वर्ष निकाल केवल सुनते रहते थे, कहीं एक आशा की यहाँ ये मिल जाए, कोई सच्चा मिल जाए, प्रार्थना भी, मतलब हर तरीके से। और उसी का प्रतिफल ये कि मैं आज यहाँ हूं, एकदम ठोस। प्रेम आग की तरह होता है, वो पहले तुमको जलाएगा, हाँ फिर खुद भी बुझ जाएगा, हाँ, खत्म। इतना ही उसका अस्तित्व है। बट लेकिन तुमको फूंक देगा वो पहले। हाँ, वो उस दिन मैंने बहुत रोया कि हमने कहा कि आपने कहा कि मैं भी पैसे कमाता हूँ और मैं भी चाहूँ तो, अभी एक वीडियो में भी आया था, मैम क्या बोल रहे थे कि मैम 100 साड़ी हैं और वो अगर 100 से 100, 2, 3, 4, 5 ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और वो ये भी बात नहीं करेंगे आप 5 से 6 या 7 लो, अपनी अपनी चॉइस है, और ना आप उनको बोलेंगे कि आपने 105 या 1 क्यों लिया। तो मैं जो सोच रहा था, और मेरे अंदर एक जो मतलब चमत्कारिक परिवर्तन का है कि इसमें ये है ना सर जी कि अगर आदमी को, व्यक्ति को अगर सच में बदलना होगा ना, तो प्रकृति मदद करती है, मतलब अच्छी खासी मदद करती है, और जैसा उसको चाहिए वैसा ही, मतलब नीयत साफ होनी चाहिए। मतलब इसको अगर ऐसे बोले, जैसी हमारी नीयत वैसी हमारी नियति हो जाएगी। हाँ, वो हम माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन वो मौका बराबर देती है। तो मुझे याद है कि आपने कहा कि मैं भी चाहूँ तो बुलेट ले लूँ, ये ले लूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो मैंने खर्च किए, मतलब वो कहाँ से आता है। तो अब सोच लीजिए कि मेरे ऊपर ये क्या बीती होगी। मतलब अगर सर जी भी वैसे ही होते, कई लोग भी होते हैं, तो आज जो मैं आज 7-8 महीने या 12 साल से जो गलत तरीके से जी रहा था, और आज एक चमकता हुआ चेहरा और खुशी, मतलब आंतरिक खुशी है, मतलब ये दिखावा वाला बिल्कुल नहीं है कि आपको खुश करने के लिए मैं जॉब कर, नहीं, मुझे मजा आ रहा है बस। मतलब जो भीख मांग के, या किसी को अच्छा लगे मुझे नहीं पता, कि लोग बोलते हैं कि भिक्षा मांगने से अहंकार गलता है, हो सकता है गलता होगा उनका, लेकिन मेरा अहंकार इस तरीके से गलेगा कि मैं इस एटीट्यूड में काम करूंगा कि अपना कमाऊंगा, अपने पसंद के कपड़े पहनूंगा, अपने पसंद के खाऊंगा, अपने पसंद की रूम लूंगा। जैसे अभी मैं बहुत खुश हूँ कि अपने पसंद का मुझे रूम मिला हुआ है, अब अपने पसंद का काम ढूंढना है, मतलब वो चल रहा है, पैसे का बिल्कुल टारगेट नहीं है। हाँ ये है, जैसे योगा में मेरा ज्यादा अनुभव है तो उसमें भी काम कर रहा हूँ, म्यूजिक में मेरा है, मतलब मैं देख, मतलब नहीं पता चलता है कि जैसे कि पता चल जाता है कि मैं इस लाइन में जाऊंगा तो और गहराई उतर जाऊंगा और मैं और अंतर्मुख हो जाऊंगा, इसलिए ऐसा। ये नहीं कि मैं, और ये भी नहीं कि मैं म्यूजिक में ये करने के लिए मैं यूट्यूब बनाऊं या दूसरों को सुना, खुद के लिए, मतलब कि और सुंदर अपने आप को। कि वो एक भजन है ना कि जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे। एक राम नरेश त्रिपाठी जी हो गए, उनकी एक कविता है, मतलब एक धनाढ्य भक्त है और उसके पास प्रचुर मात्रा में धन है, तो वो भगवान को स्वर्ग में देखता है, और उसके सामने कोई अपाहिज या भिखारी अपंग कोई सामने जा रहा है तो उसकी तरफ देखता ही नहीं है। तो भगवान उससे इस भाव में कहते हैं कि मैं आह बन किसी की तुझको पुकारता था,
मैं आह बन किसी की तुझको पुकारता था, तू स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। हाँ, तू स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में। वो एक बचपन से ही जैसे मुझे याद है कि सर जी वो दूसरों के प्रति जैसे आज भी टॉफी रखता हूँ या अच्छा लगता है देना। अभी मतलब जैसे मैं अपनी बड़ाई नहीं, लेकिन अच्छा लगता है कि जैसे मैं एक अनाथी था। उस दिन आपने कहा वो वारुनी डॉग, बोले आपने कहा कि जिसका कोई नहीं होता उसका ये घर है, बशर्ते कि वो सरल हो और सब कुछ उस पे छोड़ दे। तो एक तरह से मैंने छोड़ ही दिया था, अपना दिमाग नहीं लगाया। हाँ, दिमाग केवल इस बात पे लगाया कि मतलब मैं इतना मक्कार हूँ, झूठा हूँ, और मेरे साथ मतलब क्यों वेस्ट किया जा रहा है टाइम। लेकिन फिर वही बात कि अंदर से सब सच्चे होते हैं। वो कि हर इंसान ना अपने अपने आप को साधु दिखाना चाह रहा है, ठीक। अब मान लो कि अगर हर कोई साधु है, हर कोई अगर सही है, साधु मतलब सही, सत्यवान, जो अपना सीधा सरल स्पष्ट जीवन जीता हो, वो साधु। जिसके लिए धरती ही सब कुछ है, उस धरती के जो मतलब स्वर्ग नरक या कल्पना, उस सब की भी जरूरत नहीं है। जो अपना स्पष्ट अपना सच बोल के अपना जीवन जी रहा है वो साधु है। बस इतनी सी बात है। इसको अगर ऐसे समझे कि अपनी ईमानदारी से नौकरी कर रहा है, जितने भी कर रहा है, और हाँ, ईमानदारी से अपना व्यवहार कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। जैसे आपने एक बार बोला भी था कि सॉरी कहा भी था कि यही सच है, ये एक दूसरे से सबसे सच बोलो, जो मेरे अंदर अब आ गया है कि एक कि सबसे बोलता हूँ कि मैं 12वीं फेल हूँ, और अब फर्क नहीं पड़ता। पहले वो चोट लगती थी, लेकिन अब लगता है मैं गलत था। तो देखो बात यह है कि अगर सब लोग ही सही हैं, है ना, फिर गलत कौन है? अगर इस दुनिया में सारे लोग अपने आप को सही कह रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, किसी से भी पूछो, आप किसी से भी बात करो, किसी के भी घर में जाओ, अपने घर में जाओ, अपने मम्मी पापा से पूछो, दोस्तों से पूछो, जिसको तुम आज तक गलत कहते आए हो, गलत मानते आए हो, उनसे पूछो, अपनी नजरों में भी सही है। तो अब पता चलता है कि, मतलब तुम कैसे पता करोगे कि एक्चुअली में कौन गलत है कौन सही है? ये दुनिया बड़ी अजीब टाइप की है आज। वो ये नहीं कह रही है कि मतलब कि भाई मैं सही हूं और मैं गलत हूं। इतना सीधा सीधा हिसाब नहीं है यहाँ पे। सब सब साधु के भेष में है। जैसे रावण साधु के भेष में आया था ना, तो सब साधु के भेष में है। तुम कैसे पता चलोगे कि कौन रावण है और कौन साधु है? ये है आज की दुनिया का असली चैलेंज। पता कैसे करोगे? मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मतलब उनसे जितना सच्चा मैं किसी को नहीं मानता था। और कोई क्रॉस चेक भी कर ले कि जब मैं छोटा था और एक बार पिताजी ने बोला कि सॉरी कहा उन्होंने कि भार्गव, मम्मी को जाके बोलो बक्से में बाघ है, बक्से में मैंने बाघ का बच्चा लाया है। और मैं इतना पिताजी से मोहब्बत करता था कि मतलब जम के, तो मैं रोने लगा और माँ को बोला कि पापा ने बोला है कि बक्से में बाघ। रोने लगा, चिल्लाने लगा, तो फिर थप्पड़ खाया। लेकिन बाद में मुझे पता चला है, इस बात का एहसास हुआ कि पिताजी झूठ बोलते हैं, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि पिताजी भी झूठ बोल सकते हैं। अपने जीवन काल में लगभग लगभग सत्य का प्रयोग कहे या सत्य के फ्लेवर कम से कम हजारों मैंने देखे, जहां वो सत्य की खुशबू, मतलब एक तरह से मैंने अपने आप को एक समय पे आके रोक दिया कि नहीं, अब नहीं, मैं भीख मांग के खा लूंगा। प्रयोग मैंने मतलब एक आज भी जो एक जैसे नहीं था कि कटा हुआ वायर, उसमें हल्का सा पैर पड़ गया, करंट आ जाता, वो यहाँ हूँ। पहले था तो लोग बोलते थे, लेकिन कई बार मैं हीन भावना भी मेरे अंदर बैठ जाती थी, मैं भी तो गलत हो सकता हूँ। इतने लोग हैं बोले भगवान है, कण कण में भगवान है। किसी को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ,
मुझे वो मतलब प्रभावित नहीं करता था। और इतने सारे जैसे नहीं होता, आपने देखा हुआ गेहूं का वो जो मशीन होती है, उसमें 3-4 जाली होती है, तो किसी में कंकड़ होता है, किसी में छोटा दाना, किसी में बड़ा दाना, आखिरी में एकदम सैंपल वाला दाना निकल रहा है। तो इतनी बार छने गए ना, इतनी बार चले गए, तो मैं इतना समझ में आ गया था कि मुझे वही सत्य चाहिए, एकदम वर्जिन। नहीं, ये तो तुम जैसे पर्सनल पर्सनल जब तुमको एक्सपीरियंस हो गए तब तो तुम्हें मतलब पता लग ही जाना है कि भाई झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, एक्सपीरियंस करके। लेकिन लेकिन जब 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 तुम दिन में 50 लोगों से मिल रहे हो, 100 लोगों से मिल रहे हो, उसमें तुम कैसे पहचान करोगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है? इसमें तो सर जी मोटा मोटा 1-2 साल का टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं, अब एक दिन में नहीं ना, मतलब वो इतना समय अब हर किसी के साथ थोड़ी तुम मतलब नहीं। 2-2 साल रहोगे। तो मैं इसका एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ जी, ट्रिक कि मतलब मास्टर ट्रिक। अब वो पता नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, बाकी हाँ, मतलब आपने अपने ऊपर अप्लाई किया, वो सही बैठा। वो मुझे नहीं पता कि वो मास्टर ट्रिक है क्या है, मुझे जैसे लगा, मुझे जैसे दिखा, मैं वैसे बता रहा हूँ। देखो, अगर कोई इंसान अ, तुम्हें बहाने मारता हुआ मिले, कंप्लेंट करता हुआ मिले और दुखी मिले, दुखी अपने जीवन से, तो समझ लेना वो झूठा इंसान है। हाँ। बस इतनी सी बात है। और कोई इंसान तुम्हें ऐसा दिखे जो कंप्लेंट ना कर रहा हो, अपनी 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 गलती स्वीकार कर रहा हो बात बात में, है ना, और वो खुश हो, बस इतनी सी बात है। कोई इंसान अगर आज की दुनिया में खुश है और अपनी कंधों पे रह के खुश है, ठीक, वो सही आदमी है। मतलब इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा, शायद ये विषयांतर भी हो सकता है कि जैसे अधिकतर लोग आपने एक बार शायद वीडियो में बताया था ना कि मतलब ये जो धन तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, इसके कमाने के कई तरीके हैं। पिता से ले लेना या फ्रॉड करके झूठ बोल के ले लेना, सही तरीका ईमानदारी वाला। और मैं अपने पिता के पास जाके बोलूं कि अपनी जमीन मुझे दे दो, या मैं वहां पे बोलूं, तो सबसे बड़ा गलत मैं हूँ, क्योंकि मैं पर निर्भर हूँ, मैं स्वावलंबी नहीं हूँ। तो यहाँ सबसे मेरी गलती, और ये गलती के कारण सारा मेरा झूठ निस्ता नाबूद हो जाता है। मतलब कि मैं गलत था क्यों, मतलब एक होटल में जाके मैं अधिकारी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मुझे वो दो। और ये जो सरलता से मैंने पहले भी बोला था कि सर जी देंगे तो ले लेंगे, लेकिन सच कह रहा हूँ अभी, तो देंगे भी तो नहीं लेंगे। नहीं तो उसमें देखो, मतलब ये नहीं अहंकार या कोई विशेष कि ठीक है, बात यहाँ पे घर वालों की या उनकी नहीं है, बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, अगर तो तुम्हारे दिल में बहाने हैं, किसी के लिए शिकायत है और तुम दुखी हो अपने जीवन में, तो तुम गलत आदमी हो। बिल्कुल। तो बात यहाँ किसी और की है ही नहीं, बात यहाँ मेरी है, केवल एक इंसान की बात, अपनी बात है। अगर वो ऐसा है तो गलत है, ऐसा है तो सही है। हाँ, अब उसमें कोई भी हो, अगर तुम्हारे दिमाग में कंप्लेंट भरी हुई है इस जमाने के प्रति, चाहे वो उस जमाने में कोई भी हो, माँ बाप के प्रति हो, ये भी हो, वो कोई भी खुन्नस हो, और तुम खा भी उन्हीं का रहे हो, गाली भी उन्हीं को दे रहे हो, दुखी हो, तो तुम गलत आदमी हो। बस इतनी सी बात है। तुम जैसे करके अपने आप को अब देख, जैसे बोल रही है ना वीडियो में, मतलब कमेंट में, कि यहाँ हर एक आदमी साधु बनना चाहता है, लेकिन उतनी हिम्मत किसी में है नहीं। अभी इस हिम्मत का क्या मतलब है? हिम्मत का मतलब है कि उन कंप्लेंट से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। तो एक तरफ साधु बनने का ढोंग करेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, जैसे तुम कर रहे थे इतने सालों से, है ना, कि साधु भी बन रहे थे
साधु तो थे ना तुम दुनिया की नजरों में, खुद की नजर में नहीं कर है ना? सकते। वो एक खोखलापन हमेशा साथ था, क्षुद्रता थी। वो तो तुम्हें पता था ना, हाँ, वो पता था। लेकिन साधु दुनिया भी- को तो नहीं, दुनिया को तो साधु तुम भी साधु एक दिख रहे थे ऐसा ना। स्टेशन या एक ऐसा मार्क प्लेस चाहिए था मुझे हाँ। कि मैं अपनी सारी, मैंने बोला भी था आपसे, हम्म। कि मतलब सब उतार के रख दूं, कोई ऐसा मिले, मुझे मिला। मतलब उसका हाँ। यूज नहीं किया मैंने कभी, रोटी के अलावा। तो रोटी का लिए तो यूज ही, हाँ, ये सबसे असली बड़ा, यूज तो ये सबसे बड़ा यही है। अब जो घरों में क्या हो रहा है, घरों में सब लोग अच्छे बन के क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि सबको रोटी खानी है। हाँ, कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है परिवारों में, रोटी। बस रोटी सबको मिल रही है, रोटी अच्छे बने रहो तो रोटी मिल रही है, बिल्कुल। इतनी सी बात है। और उसी रोटी की वजह से फिर वो दुखी भी है, सच बोलते नहीं है आपस में। सर जी, वो मतलब इसमें जो मेरा कहना है कि जो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो एक प्रेम प्रेम के ही कारण ही, वो अपनापन जो मैम ने बोला कि इसको 22 को ही जाने दो, आपने बोला नहीं, छत पे ले जाके, और एक सडनली वो आपका हुआ। मतलब आपने कहा कि वो तुम्हारा टिकट नहीं हो रहा है, और पता नहीं मुझे कहाँ, घर नहीं जाता, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। लेकिन अचानक एक सेकंड के अंदर कि नहीं, इसको यहाँ रखना है, पीजी में रखना है, वो रखना है, वो कृतज्ञता, ये कैसा हो गया है? मतलब अभी तक सब यूज कर रहे थे, और यहाँ सब देने के प्रयास में। और दूसरा, जैसे आचार्य जी कहते हैं, जो मैंने यहाँ देखा, मतलब शायद आपका अपमान हो या मुझे नहीं पता, जो बोल रहा हूँ मतलब सही बोल रहा हूँ, कि जो आचार्य जी का शब्द है या भाव है, तो ये मेरा मतलब एक भाग्यशाली मैं हूँ कि मुझे आपकी संगति मिली, अपनेपन वाला। तो जो मैं बहुत सारे, जैसे एक आश्रम में मैं गया तो वहां पे क्या कहते थे कि सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, है ना? और आचार्य जी को देखा, बोले कि नहीं, अपने बल पे खड़ा रहो, पूरा हो गया। अब ऐसे कितने मतभेद हुए मेरे अंदर, कितना फिल्टर हुआ, मतलब कितना हुआ, तो वहां के बाद मैं मतलब समझ में आ गया कि कौन सही बोल रहा है, कौन। एक होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी अभी तथाकथित लोग हैं जो सत्य का व्याख्यान देते हैं, या वो, देखो, हमारा काम किसी को जज करना नहीं है, मैं तुमको कई बार बता चुका हूं। हाँ, कौन क्या कर रहा है, अपनी अपनी समझ से हर कोई ठीक ही करने की कोशिश कर रहा है चीजों को। हमारा काम सिर्फ एक है कि अपने अंदर झांको, बस इतनी सी बात है। हमारा काम किसी को भी जज करना नहीं है। क्योंकि कारण समझो कि ये जो इतने सारी दुनिया में किताबें लिखी गई हैं, आज तक कितनी लाखों करोड़ों किताबें छप चुकी है, कितने सारे धर्म बन गए, कितने सारे टीचर्स पैदा होके चले गए। सबका जो काम है ना, सबका काम सिर्फ इतना ही है कि अ, वो इंसान के अंदर से बदतमीजी हटाना चाहते हैं और तमीज लाना चाहते हैं। मतलब एक तरह से जो इंसान के बेस में जानवर है उसको खत्म करना चाहते हैं। खत्म तो नहीं, बट लेकिन वो उसको ये एहसास दिला रहे हैं कि तू अपना जीवन ऐसे हिसाब से जी ताकि ताकि तू मजे में रह सके। बस वो एक्चुअली वो इतना ही बता रहे हैं, सारे लोग मिलके इतना ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन को इस हिसाब से जी कि कुड़ना ना पड़े तुझे। कुड़ना ना पड़े इसका मतलब क्या है कि तुम आश्रम में थे इतने 11 साल तक, अंदर से कुड़ रहे थे कि नहीं कुड़ रहे थे? कुड़ने से ज्यादा मतलब एक प्रार्थना ज्यादा थी कि मैं, मतलब किसी एज इट इज भगवान नहीं, मतलब पत्थर की मूर्ति वो नहीं, मतलब ऐसा कोई जगह देख के जहाँ कोई भी शांति, फूट फूट के रोते थे कि क्या मैं इतना गलत हूँ कि मैं जी नहीं सकता। और कुछ आश्रमों का जो पेन ड्राइव से भर दिया जाता था मेरे अंदर, कुछ घर वालों की तरफ से, तो मैं मतलब किम करते विमूढ़ हो गया।
और मैं सोचता था बस कि अगर मैं सच्चा हूँ 1% भी, मुझे मार्ग तो मिलेगा। और कुड़ नहीं रहे थे एक तरह से। हाँ, ये बिल्कुल था कि मैं रोटी के लिए झूठ बोल रहा हूँ, लोग मुझे साधु समझ के, तो मैं बोल देता कि देखो माता जी, जैसे क्या होता था कि आश्रम के लोग गृहस्थों के यहाँ नहीं खाते और मैं गृहस्थों के यहाँ खाता था। तो आश्रम आप मतलब शुरू से अंत भागलपुर से लेके हरिद्वार या जहाँ भी, अगर मेरा रिकॉर्ड है, मैं वहां मुझे एक बदतमीजी कहा जाएगा कि ये भ्रष्ट हो गया, ये किसी महिला के हाथ का खा लेता हूँ, मैं खाता था। मतलब कभी अपने आप को एक शेप में नहीं ढाला हमने। वो जो बोलते थे ठीक उसका विरोध करते थे। जैसे वो बोले कि गेरुआ वस्त्र पहनो, हमने बोला नहीं पहना। बोले चंदन लगाओ, नहीं करा। और जैसे अभी नौकरी वाली बात थी, उसने बोला कि हम तुमको 22,000 23,000 रुपए दे देंगे, बट तुमको एक दिन छुट्टी नहीं। बोला सर जी अब नहीं करें, मतलब मेरा मन होगा तो मैं आऊंगा, मतलब ऐसे नहीं करूंगा। तो एक एक वो सोच शुरू से ही थी, और वही प्रमाण कि यहाँ मुझे मिला, मैं झुक जाऊंगा। हाँ, मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कि एक सेकंड सर जी, और एक बात शुरू से मेरे अंदर नहीं थी, मैं ये जरूर चाहता था, बोल देता था कभी भड़ास में, लेकिन आंतरिक स्थिति मेरी ये थी कि नहीं, मेरा अधिकार नहीं है मैं किसी दूसरे को गलत करके अपने आप को सही साबित करूं। तो नहीं, मैं गलत हूँ, मैं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं गलत जीवन जी रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाह रहा ये हूँ कि ये ये जितने soft- सारे लोग हैं ना, जो जितने सारे जो जिन्होंने अपने मतलब ये किताबें लिखी हैं, टीचिंग्स लिखी हैं, धर्म बनाए हैं, जो भी है, इन सबका मेन उद्देश्य एक ही है कि जो तुम बोल रहे हो ना कि मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही है जिससे कि मैं खुद को पकड़ सकूं हाँ, कि गलती कहाँ हो रही है, मतलब एक ठहराव आ जाए कि अरे मैं गलत था। और उस गलती को पकड़ के फिर उसको ठीक कर सकूं। हाँ, ये नियत शुरू से ही थी। तो ये सारे लोग मिलके सिर्फ हमको इतनी सी बात समझाना चाह रहे हैं कि भाई अपने आप को देखो, अपनी गलतियों को पकड़ो और फिर अपनी लाइफ को ठीक करो, बजाय इसके कि एक ही घर में रह के और दिखावा कर करके और सिर्फ रोटी के चक्कर में इतना कमजोर खुद को बना लेना, ये एक तरीके से इंसान होने का अपमान है। तो ये बस सारे लोग ये बात समझा रहे हैं कि भाई इतने छोटे बन के, इतने मजबूर बन के, इतने कमजोर बन के मत जियो, अपने अंदर आत्म सम्मान पैदा करो, आत्म बल पैदा करो। वो पैदा भी नहीं करना होता, वो होता ही है, होता है, वो बस ऊपर, ढक जाता हाँ है। वो बस ऊपर ऊपर का थोड़ा एक बार कमजोरी थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ती है मतलब वो सत्य पहले से ही है। हाँ, वो जो हमारी जो बदतमीजी का बादल उसके सामने आ गया, बस इतना ही। हाँ, तुम थोड़ा सा अपना बदतमीजी हटा लो ऊपर से, वो तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान होता है। थोड़ी सरलता चाहिए, बस थोड़ी सी, वो अपने आप वो आग दे देगा। और ये जो दूसरों पे निर्भर होके जीना ना, ये हम बोलते हैं कि दूसरों के ऊपर निर्भर, जैसे हम कल साधु की और गृहस्थ की बात कर रहे थे, तो अब साधु तो गृहस्थ पे ही निर्भर होता है, उसको तो रोटी वही खिलाते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, गृहस्थ में भी जो परिवार के 90% लोग हैं, वो उन 10% पे निर्भर हैं। कमाने वाले 10% ही हैं, 90 वाले तो उन पे निर्भर हैं। वो गृहस्थ साधु सब मिला के। हाँ, तो उन 5 में भी कमा तो एक ही रहा है ना कोई परिवार में, बाकी 4 लोग तो उसके ऊपर पे निर्भर ही है ना। अब वो निर्भरता अगर प्रेम में तो हो रही है, प्रेम का मतलब क्या है कि अब जैसे वो कमा रहा है, एक इंसान घर में कुछ कमा के ला रहा है और सामने 3 इंसान को वो खाना खिला रहा है उस कमाई से, तो वो अपना पूरा शेयर कर रहा है ना उनके साथ, अपना तन मन धन सब शेयर कर रहा है। ये पत्नी है, बच्चे ये हाँ, ये माँ है, ये बाप है, पत्नी, बच्चे, जो भी है। लेकिन अगर सामने से वो शेयर नहीं हो रहा है, सामने से सिर्फ वो खाया जा रहा है ना, दिया नहीं जा रहा है वापस। जैसे उनका मान लो कोई घर में गृहिणी है, अगर उसका काम है घर की सफाई करना, घर को मेंटेन करना, सब कुछ घर में मेंटेन करना, अगर वो नहीं कर रही है और सोचो वो खाना खा रही है, उस घर में खाना तो खा रही है, सब कुछ कर रही है, खाना पीना सोना सब चीजों के कंफर्ट के मजे ले रही है, कर भी रही है, लेकिन वो भाव नहीं है।
कि मैं इनको प्रसन्नता को लौटाऊं, हाँ एक कृतज्ञता व्यक्त करूं। हाँ, तो जैसे बहुत सारे तो करते ही नहीं है, और अब तो कोई करते भी हैं तो जैसे तुमने बोला कि मतलब कि उस भाव से नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो उसमें, और जो वो साधु वहां पे जो जिनसे तुम सबसे मिलके आए हो कि भाई वो दिखने में कुछ और है बिल्कुल और वो रोटी खाते हैं झूठ बोल बोल के, उसमें और इन गृहस्थों में कोई फर्क है? एक ही है, कोई फर्क नहीं है। जीन्स वही है, एक ही है। तो इसी वजह से तुमने जो उन जितने सारे लोगों को वहां पे दुखी देखा उन सब आश्रमों में, इसी वजह से गृहस्थों में भी लोग केवल इसी वजह से दुखी है। इसमें एक चीज जोड़ूंगा कि मुझे ऐसे ऐसे ऑफर मिले सर जी, रियली बताओ, कि एक ने बताया था कि 5 लाख देंगे, तुम्हारे पिता बजा के दे देंगे, लेकिन तुम हमारे पास। लेकिन एक ही चीज लगता था कि अगर मेरे पिताजी पैसे ले भी ले, क्या मैं सुखी रह पाऊंगा? जो एक असली साधु है, जैसे जो मैं समझता था कि भगवान बुद्ध की तरह, वो स्टोरी की मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, निहत्था, जो अभी आपको एक देख रहा हूँ एज ए साधु, कि एक मतलब किसी प्रकार का प्रपंच नहीं है, किसी प्रकार का, जैसे जब भी आता हूँ एक वही एज इट इज कॉन्स्टेंटली एकदम स्थिरता, जैसे नहीं होता है कि बिना हवा के दीपक एकदम शांत, वो चीज चाहिए, जो चाहिए वो मुझे मिला। तो वहां पे बस एक चीज था कि यहाँ खोखला नहीं होना चाहिए। जो पूरा केंद्रीय जो बात थी वो यहीं पे आकर अटक जाती थी। वो कई बोलते थे हम आपको यहाँ का मंडलेश्वर बना देंगे, मजा नहीं आता सर। हम बस ये सोचते थे क्या यही साधु है? बस अगर ये है कि बस प्रवचन दे दो, अपने अंदर भाव न रहे, खोखलापन रहे, फिर वही गुरु शिष्य, वही जो मतलब जो गृहस्थी का एक निकृष्ट अदम गृहस्थी का, वहां से भाग चल जाते थे। मतलब वो भागने की क्रिया केवल इसीलिए जारी रही। तो देखो और यहाँ भी जैसे मुझे पकड़ में आ गया ना मैग्नेट वाला, आपने कहा था ना कि वासना का मतलब 220 वोल्ट होता है और प्रेम का 11 लाख वोल्ट होता है, मैं लिख के रखा हूँ, वो चाहिए फिर। और ये सत्य बात है, जैसे आपने कहा तो सही होगा, अगर ये राहुल गांधी बुक आपके डेस्क में है तो सही होगा, तो फालतू चीज आप रखते नहीं। और जिस तरह से ना आपको पता था ना मुझे पता था कि हम लोग टकराएंगे और मिले, तो इस मौके को मतलब अब जैसे आज के मतलब आज के में कि मैं कितना आपको लौटा सकूं कि आपको मतलब उस अपनी एक वो सोच को कि मैं सब बोल रहे रिश्तेदार नातेदार की छोटी बहन है, शादी में नहीं रहोगे तो ये रस्म हो रहे हो, मतलब ये नहीं माना, चल दिए। और सच बता रहा हूँ सर जी कि 2-4 रुपए थे उस पॉकेट में, सच कह रहा हूँ आपसे, कहाँ जाना नहीं जाना, बस ये देखा गंगा किनारे थोड़ा ये ज्यादा साधु होते, नर्मदा किनारे थोड़े सरल होता है, तो इसलिए नर्मदा किनारे पटना से आके फिर विदाउट टिकट आए थे। तो वो जो एक जाना है तो बस जाना है, अब ये स्थिति रहना है तो बस रहना है, चाहे जो हो। इसमें पूरी सच्चाई है सर जी, मतलब आपने देखा होगा, जैसे आपको अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा खुशी से मैंने दिया था वो चने गुड़ की, नहीं उनके लिए ले जाऊंगा मैं, लो चाहिए कुछ नहीं लेकिन अच्छा लगता है देना। तो खैर हम जो अभी यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वरना तो हम तो हाँ। आपस में मतलब टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जो घर के जो रिश्ते हैं। और एक प्रश्न भी पूछूंगा इसमें मैं आपको कि अंदर से सब अच्छे होते हैं, जो मतलब उनका जो इनर कोर है जो सब अच्छे हैं, मैं यहाँ बदल रहा हूँ, बदल जाऊंगा, जो मुझे भरोसा हो गया कि नहीं सर जी मुझे सच में प्रेम करते हैं और मुझे ऊंचा उठाना चाहते हैं, मतलब हर तरीके से। ये नहीं कि तुमको शादी नहीं करनी पड़ेगी, या ये नहीं मतलब जो पीछे पास्ट में जो हुआ था कि नहीं ऐसे रहोगे तो तुमको हम अडॉप्ट करेंगे, यहाँ कोई शर्त नहीं है। और एक ही शर्त है कि झूठ अगर बोलोगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा बंद है, बस एक ही चीज है। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा जैसे अभी आपने बोला कि जो कुड़ता है, जो अपनी गलती दूसरों पे ठहराता है, उसी की रोटी खाता है और बेचैन है, मतलब एक तरह से वो क्या बोले कि परेशान है, वो गलत आदमी है। और जो आत्मनिर्भर है और मस्ती में जीवन जी रहा है, कितना पैसे कमा रहा है वो कोई मतलब नहीं है, एकदम चकाचक, और एक भले उसके मतलब पास ज्यादा पैसे नहीं हो लेकिन एक खुशी है उसके पास। वो सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जो खुश है वो सही आदमी है।
और जो दुखी है वो गलत आदमी है। नहीं तो अब जैसे मैं कपड़े की दुकान पे काम करता हम्म, हूँ, वहां पे शराब पीने वाले महिलाएं भी है, स्त्री, वो भी खुशी है। मुझे पता था ये तर्क तुम दोगे। खुश होने का मतलब होता है 24 घंटे। हाँ, खुश होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ हमारी पी जैसे- लिया और खुश हो गए, वैसे नहीं कह रहा हूँ। खुश होने का मतलब एटीट्यूड इंसान का। जब इंसान का एटीट्यूड, खुश होने का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन को संभालना, हर समय ऐसे मुस्कुराते नहीं रहना। खुश होने का मतलब जो भी सिचुएशन है जैसे उसमें अपने जैसे- अपने विचारों से समझौता ना करे जो इंसान। मतलब अभी तक हम्म, मैं मैम को, आपको छोड़ के हम्म। चाहूँ तो किसी को भी मैसेज या बिना बात के कॉल कर सकता हूँ। मैंने बोला था पिछली बार आपसे कि सर जी मुझे आपके जैसा बनना है कि बिना पूछे कोई मेरे को मोटिवेट करने का हिम्मत भी ना कर सके, जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा आपको, या व्यर्थ में जैसे अभी 7 महीने हो गए और मैं चाह के भी आपसे मजाक नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बनना है। मतलब जैसे और लोग हम देखते हैं, जैसे अपने ऑनर को ही देखते हैं कि जिस दिन बिक्री हो गई वो पूरा, जिस दिन नहीं हुई गाली देना या ये करना, ये कैसे चलेगा, मेरी कार में पेट्रोल कहाँ से आएगा। नहीं, इसमें तुमने एक बात जो कही वो बड़ी अच्छी कही कि अंदर से सब अच्छे होते हैं। इस बात को मैं सहमत हूं। लेकिन इस बात तक पहुंचने के लिए ये भी स्वीकार करना प्रश्न पड़ेगा। मेरा अधूरा था हाँ, कि जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आके ठिठक गया, ठहर गया कि नहीं, एक ऐसा मतलब शिवलिंग है मजबूत कि मैं इनके सहारे अपने जीवन को संचालित कर सकता हूँ। नहीं तो जहां देखता था वहां या तो वो फिसल जाते थे, मतलब कुछ ना कुछ। जैसे मैं तो मान के गया कि, और ऐसा नहीं था कि मतलब मैं कंडीशन में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपेक्षा करते हैं कि अगर आप ऐसे होंगे तभी मैं आपको मानूंगा। मतलब कोई साधु ऐसा है और उसका कुछ ऐसा कृत्य देख लिया तो फिर वो घृणा हो जाती है। मेरा ऐसा नहीं था, सत्य होना चाहिए जीवन में। और ये नहीं कि मैं अगर जंगल के एकांत में अगर शांत हूँ और फिर भीड़ भड़ाका शहर में आके मैं बेचैन हो जाऊँ, ऐसी मतलब जो छद्म वाली झूठी वाली शांति नहीं चाहिए। तो मेरा प्रश्न एकदम इसी केंद्र बिंदु पे आधारित है। अंदर से सब सही है, ये मुझे भी पता है, लेकिन उनको जो एक एक प्रेम की फुहार कहे या जो अपनापन कहे, मतलब जैसे मैं बदला तो वो स्वीकार कर, लेकिन गलत था। जैसे आज मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि पिता की संपत्ति लेना मतलब एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी नहीं लेगा, जो मेरा ये मानना है। वो भले 10,000 कमाए लेकिन बोले आप किसी को दे दो, लेकिन इसके पीछे अब जैसे आप बोलेंगे कि अभी तुम गेट से बाहर चले जाओ, मुझे मेरा रूम है अभी, मुझे डर नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे पता है अंदर से कि मैं अब कमा रहा हूं। तो आप बोलेंगे चलो दुकान पे दिखाओ, चलिए सर देख लीजिए। या आपने अभी कहा कि पैसे का मैं सर कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर लूंगा 18,000 वाली। तो अंदर से वो कॉन्फिडेंस और बाहर से वो अपनापन, वो बता दे आप कि सब अंदर से चाहते हैं। जैसे वो शराब वाला भी जाता है, उसको भी मजा चाहिए, सब तो रस के पीछे भाग रहे हैं। नहीं तो इसमें तुम ध्यान से देखो कि अभी तुम ये बात कह के कि मैं अगर तुम्हें यहां से भगा भी दूं तो तुम सिर्फ यहां रहने के लिए झूठ नहीं बोलोगे। अगर मान लो मैं ये बोलूं कि भाई ये तुम बोल रहे हो भागो यहां से, ठीक, तो तुम भाग जाओगे लेकिन झूठ नहीं बोलोगे, नहीं बोल, क्योंकि तुम्हारे पास तुमने कुछ खड़ा कर लिया है। तो रिश्ता फिर किस पे आधारित हो गया? सच पे आधारित हो। लेकिन अगर यही चीज मान लो मेरे भगाने से और तुम्हारे पूरे जीवन पे फर्क पड़ता तो तुम उस झूठ को तुरंत बोल देते, एक्सेप्ट कर लेते मेरी बात को। तुम्हारे अंदर से एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ऐसे एक्सेप्ट कर लेते। वो अभी वो झूठ की है ना। तो ये जो घरों में जो सिस्टम है ना, घरों में सिस्टम सिर्फ इस वजह से खराब है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंड हो गए हैं, है ना। हाँ, जैसे मैं देखता हूँ कि सास बहू की लड़ाई उन्हीं सास बहू में ज्यादा होती है जो मतलब घर में बैठी है। जैसे कोई सास या बहू कमा रही है तो उनमें झगड़ा नहीं होगा, लेकिन जो भी मतलब पर निर्भर है, चाहे कोई भी, मानस में भी आता है तुलसीदास की पराधीन सपने सुख नाई, कि जो, और जैसे यहाँ पे मुझे सीखने को मिला, जैसे मुझे आज भी याद है कि आपने कहा कि मैं तुम्हारे साथ। और एक बड़ी मजे की बात सर जी, इसी प्रश्न में कि आपने कहा, ये मुझे पहली बार सुनने को मिला
कि कृष्ण केवल अर्जुन के बातों से प्रभावित नहीं, मतलब बातों में नहीं, बात ही नहीं कर रहे थे, साथ लड़े भी। तो आप मेरे साथ लड़ रहे, भले आप बोले कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, अंदर से आप मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे को नहीं। मतलब जो भी ऐसा होता है, जैसे उदय या कोई भी XYZ, आप पूरा मौका देते हैं और आखिरी तक देते हैं। ये नहीं कि जैसे को KBC वाला कि नहीं आपकी लाइफ लाइन खत्म हो गई, मुझे पता है कि मैं सही रहूंगा तो आप बोलेंगे भाई वो ये काम करो, मुझे पता है, क्योंकि वो एक आपका वो है ना, उदारता, वो मतलब वो संकीर्णता है ही नहीं। और अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि अगर उनके अहंकार को जहां ठेस पहुंचे या मैं विरोध में बोल दिया, फिर बोले कि मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन देखी, रात के 12 बजे मुझे भगाया गया कि एक बार बोल दी कि महाराज जी आपने मतलब कि ऐसे ही सरलता भाव से कि महाराज जी क्या सच में आप निर्मल हैं, इतना ही मेरा बोरिया बिस्तर बाहर हो जाता है। तो जो आपने कहा है कि कृष्ण केवल शब्दों से अर्जुन के साथ नहीं थे, साथ लड़े भी, ये एक प्रभाव पड़ा। फिर आपने कहा 5,000 की नौकरी करोगे, साथ तुम्हारे हम करेंगे। मैम ने कहा कोई बात नहीं, बाहर को 2-3 हजार ही तुम देना, बाद में हम लोग करेंगे, ये मैम के वर्ड है, याद होगा। ये सब सुन के ने कि ये मेरे माँ पिता है और मतलब क्यों चाहते हैं ये, और शायद सही रिश्ता, जैसे मैम कहीं और की आरवी को आप इतना प्रेम करते हैं, तो शायद असली प्रेम यही है। ये जो परंपरागत कि मेरा बेटा मेरा, वो सब बिल्कुल नहीं था। और ये जो एक और दूसरी बात ना कि जिसको अपनापन चाहिए होता है ना, वो ईश्वर उनको ऐसे लोगों के बीच में भेजता है। नहीं तो मैं कहाँ भागलपुर का, कहाँ मेरठ के, और मैं मेरठ कई बार गया। तो अब मतलब प्रश्न यहाँ पे यही आ रहा है कि कैसे लोग, मतलब जैसे होता है ना सर जी की माखन जो बनाते हैं तो उसमें मतलब ताप पे गर्म किया जाता है, फिर उससे वो उसका वो होता है। तो लोग मतलब जैसे अगेज भी लिखते हैं कि प्रेम ही अपना काम करेगा, बिना प्रेम के कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जैसे आपने मुझे थप्पड़ मारा और मैंने गिड़गिड़ाया कि सर जी मैं सच में नहीं कर सकता, और आज आप थप्पड़ मारेंगे, बोलोगे सर जी मैं और दुगने गति से काम करूंगा, वो वही भार्गव है। तो जो आपके माध्यम से मुझे जो प्रेम मिला, एक ही शब्द, ये प्रेम है या अपनापन है या एक वो एक स्नेह बोलते हैं, वो है कि मुझे मजा आ गई सर जी मेरा रूम में चलिए। मतलब अच्छा लगता है 1-1 रुपये का हिसाब देना कि मेरा कोई गार्जियन है, क्योंकि सच में मेरा जैसे अभी और लोग थे तो उन लोग का अपना अपना था, वो मतलब वो पाइपलाइन कहाँ कहाँ थी तो लोग चले जाते, मेरा सच में कोई नहीं था। और जज भी नहीं करना कि इनसे अच्छा मुझे मिलेगा, मेरे को मिल गया, मैं ठहर गया। देखो मैं तुम्हें कई बार ये बात बता चुका हूं, आज फिर से कह रहा हूं, अगर तो तुम अपना जीवन ईमानदारी से जियोगे, सच बोलोगे, तो मैं तुम्हारा हूं। हाँ, वो ये सबसे अच्छी बात होती है, मतलब सीधी सी बात है, इसमें कोई इस चीज की जरूरत नहीं है कि और तुम पूरा का पूरा है, पूरा हूं। मतलब ये नहीं कि और झूठ बोले तो जानते भी, जैसे उस दिन 25,000 हम नहीं देते तो आप तो यहाँ थोड़ी बैठे होते थे। नहीं, और हमेशा के लिए। हाँ, कभी भी और नहीं। मैं क्या क्या मतलब मैंने मतलब जो किया, मैं सीधा मतलब कि पहले ही मतलब जो डर था कि आपको खोना नहीं, मतलब अगर ये खो जाएंगे तो किसके सामने जाकर रोऊंगा। और ये बिल्कुल नहीं था कि इनसे पैसे मांगने के, नहीं, वो अपनापन चाहिए, केवल अपनापन चाहिए। और कुछ ऐसी बातें जैसे कि वही कृष्ण वाली, और मैं अपना प्रेम ही कमाल करता है सर। तो आप ये बताएं अभी, शायद और लोगों को ये लाभ हो कि प्रेम के ही मतलब फ्लेवर से कि लोग जैसे कि अंगुलीमाल था, बुद्ध ने कोई शब्द बोली, देखो ये सब क्वेश्चन कहने सुनने में बढ़िया लगते हैं, लोगों का भला नहीं होता क्वेश्चन से, अपना भला होता है बस। मैं तो मेरा तो भला कर रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, अपने रिगार्डिंग में पूछना चाहिए, अपने में मतलब लोगों का कुछ भला नहीं होता क्वेश्चन आंसर से। हाँ, मतलब मैं अपने लिए ही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो मेरे अंदर अभी 15% झूठ बचा हुआ है, झूठ में बचा नहीं है लेकिन बीच बीच में अटक जाता है, तो पूरा जैसे मैं आज से मतलब 15 साल पहले जो एक निर्मल भार्गव था बनना है, वो मुझे पता है
उसके लिए कि अपनी जो चालाकियां, धूर्तता, कपट वो मतलब दुर्गंध के साथ मेरे सामने आ जाए। और एक चमचमाता रूप दूसरा, आपने जैसे कहा कि तुम वो वाला कि तुम 2 साल में इनसे बेहतर बन सकते हो, लेकिन ये वो बेबी वाला, ये तुम्हारे जैसे बनने के लिए तो बड़ा एक कि सर इतना मैं गिरा होने के बाद भी मेरे लिए संभव ना, आप झूठ नहीं बोलते। तो वो बस बोलिए कि मेरे जीवन में जो अभी भी है, जो दुर्गंध, जो कचरा, ये और दुर्गंध के साथ ऊपर है, जिससे मैं मतलब साहस के साथ, क्योंकि कचरा सेप्टी टैंक का साफ तो मैं ही करूंगा ना, इसमें तो कोई नहीं तो करेगा। इसमें तो जो ओरिजिनल काम होना था वो तो हो चुका है ना। हाँ। अब इसमें तो तुम इस चीज को तो खुद ही कर लोगे, अब ग्रीसिंग वो इसमें कोई एडिशनल तुमको कुछ रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। नहीं, अब जब तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि जो मैं 11 साल का जीवन जैसे जी रहा था उससे मुझे क्या मिल रहा था, एक तरफ इसको रखो, दूसरी तरफ ये जो मैं 3 महीने से काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अपने दम पे जी रहा हूँ, उससे मुझे क्या मिल रहा है। जब इन दोनों को तोलोगे और जिसमें ज्यादा फायदा होगा उसी तरफ ना बढ़ोगे, तो ये तो इतनी सिंपल सी बात है। फायदे की तरफ ही तो इंसान बढ़ेगा, नुकसान की तरफ क्यों बढ़ेगा वो? बिल्कुल अगर तुम्हारा इसमें फायदा नहीं होगा तो तुम क्यों बढ़ोगे आगे? नहीं। तो ये आगे का काम तो तुम अब खुद कर लोगे, इसके लिए तुमको कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन उस मामले में कि जैसे स्टार्टिंग में आप कहा करते थे, आज भी कहेंगे कि उसमें थोड़ा सा मैं अभी बच्चा, मतलब कि मुझे गाड़ी का ड्राइवर बदलना है, तो अभी वो ड्राइवर वाला जो है, मतलब मैं सच कह रहा हूँ विनम्रता पूर्वक कि अभी वो परिवर्तन मेरे अंदर नहीं आया है जो एकदम सहज निर्मल। अभी चालाकी आती है, रोक करके फिल्टर करके फिर सही बोलना पड़ता है, वो एक नेचुरल फ्लो नहीं आया सरलता का, वो ड्राइवर बदलने वाला, क्योंकि अभी तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ ना, वो आगे आपकी मर्जी से चलना है। नहीं, अब देखो, पहले अपनी मर्जी से चल के थक जाओ, हाँ, ये भी तरीका है ना। वो ऐसे नहीं होता है, वो हाँ, आधा अधूरा नहीं होता है। वो समर्पण वैसे मैंने ही है। बोला था ना कि या तो यही इमीडिएटली हाँ, मान जाओ बात को, या तो फिर बहुत अब घूम के आना पड़ेगा। अब पहले अपनी मर्जी करो, पूरा एकांतवाद जो तुम्हें करना था करो, सब करके जब फाइनली जब थक जाओगे तब आना, उससे पहले अब ये सब बात नहीं अभी बनेगी। इतना आपने कहा ना, हम्म, और मेरे लिए यही शब्द पर्याप्त है, तब आना। मतलब ये नहीं कि दरवाजा बंद हुआ है, हाँ। तब आना, ये मेरे लिए मतलब सबसे बड़ी बात है। और जो क्योंकि ये चीज है ना, ये चीजें दिखावे के लिए नहीं हो सकती। ये चीजें देखो, यही हम कई बार गड़बड़ कर जाते हैं कि या तो खुद को सही मानो पूरी तरीके से, चाहे गलत भी हो, चाहे तुम गलत भी हो, बट तुम खुद को सही मानो, उसकी फिर कुछ कीमत वसूली जाएगी तुमसे। हाँ, चोरी करो तो दंड तो फिर ये बोलो कि हाँ करिए, उसके जो दंड है तो उसको भुगतो। दोनों, एक तो ये तरीका है बदलने का। या फिर जो दूसरा कह रहा है बिना अपना दिमाग लगाए उसकी बात से, अब वो दूसरा वाला ही आ रहा है, ये दूसरा तरीका है। अब इसमें समस्या ये है कि जो पहला तरीका है उसको प्रिटेंड तो करते हैं हम सब कि भाई हम अपनी मान रहे हैं, बट हम अपनी भी नहीं मानते हैं। दूसरे की तो मानना, वो तो दूर दूर तक, उसको तो हटा दो, वो तो कोई मानता ही नहीं है। अपने को भी इंसान सही नहीं मानता है। थोड़ा सा प्रेशर दो, थोड़ा सा हवा टाइट करो, वो फिर तुरंत सरेंडर हो जाएगा। थोड़ा सा तर्क दो, थोड़ा सा तुम्हें तर्क को घुमाओ, तुरंत सरेंडर हो जाता है। कमरे में कल्पना है, एक हल्का सा बल्ब जला दो, फिर उससे टिप घूम जाए। अगर अपने को भी अड़ जाओ, मैं सही हूं बस, तो भी काम तो अब सामने वाला चाहे तुम्हें कुछ भी करे, मैं सही हूं मतलब मैं सही हूं। ये इसमें कोई अहंकार वगैरह की बात नहीं सही बना है। हाँ, ये पहले अहंकार दिखाओ। हाँ, आपने अहंकार कितने लोग दिखा रहे हैं? अहंकार को पहले दिखाओ, आओ मैदान में आओ, दिखाओ कहाँ है। पहले कुछ निकालो तो सही अपने अंदर से बाहर जी। एक ये तरीका है। फिर जब तक वो बिल्कुल पिस नहीं जाता, निचोड़ जाए, हाँ, तब तक उस अहंकार को छाती चौड़ी करके जियो, मैं सही हूं बस। उसके लिए ये नहीं कहना कि दुनिया गलत है, नहीं, दुनिया भी सही है, मैं सही हूं।
कंपेयर करना हाँ, ही वो नहीं। कंपैरिजन वाला नहीं कि भाई मैं सही इसलिए हूँ क्योंकि दुनिया गलत है, नहीं, फिर तो फंस जाओगे, क्योंकि फिर दुनिया तो बोलेगी ये अच्छा ढाक के- सही कैसा है, ढाक के 3 तो पास। तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं होगा, तुम साबित ही नहीं कर पाओगे। मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा जीना, बात खत्म। हाँ, बस उसमें क्या है कि दुनिया तुमसे कीमत मांगेगी कि अच्छा अच्छा ऐसे लग रहा है, इसकी ये कीमत है, इसके 2 रुपए हैं, इसके 20 रुपए हैं, इसके 200 रुपए हैं, इसके 2000 हैं, इसके 2 करोड़ हैं, इसके 200 करोड़ लगेंगे, तो वो दो, इसके लिए तुमको 2 साल जेल में रहना पड़ेगा, रहो, जो भी सजा है उसकी काटो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके जो है कोई क्राइम कर दो, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूं, नहीं, लेकिन अगर तुम क्राइम करके भी ये कह रहे हो कि मुझे ठीक लग रहा है और मैं सजा काटने के लिए तैयार हूं, रेडी। अब ये बोलने में थोड़ा क्या बोलते हैं, बोल्ड स्टेटमेंट है, बट करो फिर। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हो कि अपना सजा काटने के लिए तैयार हो, तो करो, देखते हैं कितनी हिम्मत है। बट हिम्मत है कहाँ लोगों में? नहीं सर, वो केवल जैसी ही सजा काटने की बारी आती है दुम दबा के भाग जाते हैं इधर उधर से। करते टाइम, लेते टाइम, कुछ बेनिफिट लेते टाइम तो वो बिल्कुल दोहरे हैं ना, मतलब वो, और जैसी सजा की बात आई भाग गए। जो मतलब अभी तक के मेरे जीवन काल में आपके पास आने के बाद जो घटना घटी, उसमें प्रमुख घटना एक है कि मुझे इस बात का बोध हो गया है कि वो आदमी बहुत बेकार है या झूठ बोलता है, वो आदमी गलत है जो उन्हीं की रोटी खा के उन्हीं को गालियां देता है। यस, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। गाली देनी है अपनी तो रोटी, सबसे पहले वहां से अलग हटो। अपनी रोटी, उसके भी 2-3 स्टेप हैं। सबसे पहले वहां से अलग हटो, जहां जिसको गाली देनी है वहां से अलग हट जाओ पहले। दूसरा स्टेप, जो उनका खाया है उनको वापिस करो, एज ए होटल। हाँ, तो अब तुम्हारे पास 2 चीजें हो गई, तुम पहले वहां से अलग हट गए, तुमने वापिस कर दिया, अब तुम बराबर हो गए। अभी भी सर जी एक कृतज्ञता ही रहेगी कि आपने खिलाया, ठीक है, बट तुम इसलिए तुम उसको इंटरेस्ट देके वापिस करो, हाँ, तो वो कृतज्ञता भी उससे बैलेंस हो जाएगी। तुमने तरीका यही है। 100 का खाया तो तुम उसको 200 वापिस कर दो। बिल्कुल, अब आ गए तुम थोड़े ऊंचे, एक एक बिल्डिंग बराबर, बराबर। अब दो गाली, अब उस गाली की वैल्यू है, अब उस गाली में सामने वाला भी एक बार सुनेगा कि हाँ गाली दी, अदरवाइज उसी का खा के उसी को गाली दे रहे हो, वो सुन लेगा। कोई भी हो, तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारा कोई घर वाला हो, बड़ा हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, है ना, माँ बाप को तुम गलत तो 2 मिनट में बोल देते हो, खा किसका रहे हो? ठीक है, फिर नहीं बोलना चाहिए, तो नहीं बोलो, मैं माँ बाप को गाली देने से मना नहीं कर रहा, उस वहां माँ बाप गाली देने के लायक होते हैं, ये भी मैं बात बता दूं तुम्हें, लेकिन उनको गाली देने के लिए सबसे पहले उनसे अलग हटो, जो खाया है उसको वापिस करो, दुगना, तिगुना, 5 गुना, जो भी तुम्हारा श्रद्धा है, ठीक है, देके और फिर बैठ के आराम से एक चाय का कप उसको पकड़ाओ, एक चाय का कप खुद लो, तब गाली दो, तब सुनेगा वो। जो माँ बाप होंगे तब वो तुम्हारी बात सुनेंगे। वो क्यों नहीं सुनते हैं तुम्हारी बात, क्यों तुमको सीरियसली नहीं लेते हैं? क्योंकि तुमने उनको कुछ लौटाया ही नहीं है आज तक। मतलब सीधा एक होटल और होटल से खा के भाग गए और कुछ नहीं है यहाँ की माता पिता। अब एक तो होटल से खा के तुम भाग गए, एक ऊपर से उन्हीं को गाली दे रहे हो, तो कोई क्यों सुनेगा भाई तुम्हारी रोटी अच्छी कि नहीं, तुम्हारी रोटी अच्छी नहीं थी, ये और नहीं जबकि थी, हम गिड़गिड़ा के बोले थे कि मैं भूखा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम खाना खिला दो। हाँ, कंडीशन यही था, मेरे पास विकल्प था ही नहीं। सबके साथ ही जैसे सर जी, ये भी एक चीज देखा मैंने, अभी तो मैं अपनी ही घटना का जिक्र करूंगा कि बात करने की शैली या जो भजन गाने का शैली में अच्छी थी, आज भी अच्छी है, और लोग प्रयास करते थे, मतलब इन जो धर्म धुरंधर जो लोग हैं XYZ सभी, इसमें
मुझे व्यासपीठ पे बिठा दिया जाता था कई बार। मतलब जो बड़े बड़े जो लोग, मतलब एक सच बात बताऊं आपको कि ये जो लोग जितने बड़े बड़े हैं ना, फिर तुम्हारा जो सिस्टम है ना, तुम घूम फिर के थोड़ा सा भी आ रहा है दूसरों के उसमें पहुंच जाते हो। हाँ हाँ कि कैसे मैं उनको गलत साबित नहीं करूं। नहीं गलत नहीं सर जी, मतलब इसमें अभी तो बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ ना कि 10-15% वही आ जाता है। फिर वो मतलब ये था कि एक किसान जो है या कोई मजदूर है, सुबह से शाम तक हाड़ तोड़ मेहनत करता है, जम के मतलब खाना खाता है, रात को पत्नी के साथ सो जाता है, बढ़िया बच्चों के साथ सो जाता है। मुझे ये आदर्श जीवन लगता था। लेकिन मैं प्रवचन करूं, भगवान की कथा सुनाऊं और लोग मुझे श्रेष्ठ बोले तो बोलता था मैं, लेकिन अंदर में ऐसा कि कमी जैसे कि यार अच्छा नहीं हो रहा है कुछ। मतलब लाइफ को मैं, मतलब एक नहीं होता है जैसे खिलने जैसा, एक प्लास्टिक का फूल जैसा होता है। इसी पे आप थोड़ा सा बताएं। मतलब अधिकतर लोग जो है कि ये जो मतलब मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ ये कि क्योंकि तभी बताऊंगा मैं। हाँ 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 जैसे जो रविन्द्रनाथ टैगोर का मैं मतलब जो सभी का पढ़ता हूँ, तो उसमें जो मुझे लगता है कि जैसे आज मैं आपके शब्द भड़ में जाए, आपके आचरण और आपका जो आचरण के साथ जो मेरे प्रति जो एक्टिंग, जो मेरे प्रति जो आपकी एक सहानुभूति सिंपैथी, उसने काम किया कि आज मैं बोलता हूँ नहीं, मेरा कोई ऐसा है पूरे बेंगलोर में, मैं दिल से उनसे बात कर सकता हूँ और मेरे अपने हैं। मतलब ये अपनापन बस एक प्रेम के, उसका वो प्रेम है और निस्वार्थ उदारता। तो जो मेरा जो सोच रहती है कि मैं उपदेश या मेरे बारे में मैं अपनी महिमा मंडित अपने आप के शब्दों से करूं, उससे लाख गुना बेहतर है कि लोग मेरे को देख के, क्योंकि जो मैं आपसे मतलब प्रभावित हुआ वो आपको देख के, कि मतलब कहीं से भी मैंने नहीं देखा, मैं अच्छे अच्छे को घुमा देता था, मतलब 2-4 मिनट में तो वो हो जाता था। लेकिन यहाँ आके और श्रद्धा भी रहती थी कि कोई ऐसा एक चट्टान मिले जहां मैं नमित हो जाऊं, तो वो मुझे मिला। तो बस ये मतलब है कि जो कि मेरे आचरण से मतलब देख के लोग मुझे बात करें, न कि मेरे व्याख्यान से और जो लंबी चौड़ी। आचरण इसलिए नहीं होता कि कोई बात करे तुमसे, बात करने का भाव ये नहीं। आचरण इसलिए होता है क्योंकि वो सही होता है। हाँ आचरण कोई भी इसलिए किया जाता है क्योंकि वो तुमको सही लगता है। अब उसमें चाहे फिर कोई भी बात ना करे, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हाँ वो कंडीशन थोड़ी होगा उसमें। हाँ। हाँ अगर ये कंडीशन लगाओगे कि भाई मैं ये आचरण इसलिए बना लूं नहीं ताकि लोग मेरे से बात नहीं करें, नहीं नहीं, बात फिर करने नहीं का हो भाव पाएगा। ये नहीं कि बस बोले कि ये सच्चा लड़का है, क्यों, कुछ भी मत सोचो, ये भी गलत है, लेकिन फिर भी हटा दो, समझ गए। कुछ भी नहीं दिमाग लगाओ। अगर कोई आचरण सही लग रहा है तो उसको जियो, बस अभी इतनी ही बात होती है। अभी जैसे मैं सुबह उठता हूँ, अपना एक्सरसाइज करता हूँ, काम पे जाता हूँ, खाना जम के खाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब इसके बनिस्बत कि ग्राउंड में जाता था, बॉल दे दो, बैट दे दो, और आज बोलता हूँ कि मेरे पास है, ऐसे है मेरे पास, मैं खरीदूंगा, तू बता। तो मजा आ रहा है बस लाइफ में, मजा मतलब। तो वो जो आचरण किया जाता है ना, उस मजे के लिए किया जाता है। हाँ अब इस मजे में अगर मान लो तुम्हें ये सजा मिली कि तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुम अपना मजा छोड़ दोगे ना, तो मैं क्यों छोड़ू, कोई बस बात ना करे। ये बात है। और दूसरा कि जैसे झुग्गी झोपड़ी में कभी जैसे मैं था फॉर एग्जाम्पल, और झुग्गी झोपड़ी में राशन पानी, लेकिन अब फ्री वाला वो जो एक घृणा जैसे कि मतलब एक उदासीन भाव से, जैसे फिर कोई आए कि भार्गव आप ये ले लो, नहीं अब नहीं चाहिए। वो मेरी एक मैं फंस गया था किसी तरह से, लेकिन अब मैं नमक रोटी खाऊंगा अपने पैसे। तो ये जो वही जो तुम बोल रहे हो ना कि भाई मैं ये आचरण कैसे ऐसा करूं ताकि मेरे से लोग ऐसे बात करें, हाँ ये थोड़ा सा हटाओ, इसको भी हटाओ। हाँ। आचरण सिर्फ वो इंसान कर सकता है जो इस बात को मानने के लिए तैयार हो कि अगर इस दुनिया में एक भी इंसान मेरे से बात नहीं करेगा तो भी मैं ऐसे ही रहूंगा। अगर इस दुनिया के सारे लोग मिलके मेरे को मतलब जो सूलिप टांग देंगे तो भी चलेगा, तो भी मैं वही बात बोलूंगा जो मुझे ठीक लगेगी। हो सकता है कल को वो बात जाके मुझे खुद ही गलत लगे, मतलब इसका वो बात अलग है। बट आज मुझे वो बात ठीक लग रही है, तो मैं वो बात इसलिए ठीक नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रभावित कर रहा हूँ किसी को, वो बात मैं इसलिए ठीक बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ठीक लग रही है। आज हो सकता है कल को ये बात गलत लगे तो मैं पूरा तो मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लूंगा।
इसके लिए किसी दूसरे इसके लिए वैलिडेशन नहीं चाहिए होगा, कोई दूसरा बोलेगा कि भाई तू मान, नहीं, अगर मुझे गलत लगेगा मैं खुद ही बोल दूंगा हाँ तो मुझे गलत इसको लग रहा है। और अच्छे तरीके से अगर हम हम्म। एक रखें हाँ। कि जो कुछ भी मैंने उखाड़ा अपने जीवन में, जो भी पाप या पुण्य, जो कुछ भी उपलब्धि हो मेरी है, और जो कुछ भी मैंने खोया वो मेरा है। मतलब इसमें दोनों तुम्हारे हैं। हाँ, दोनों, मतलब इसमें कोई भगवान या कोई व्यक्ति, कोई दोष गुण कुछ नहीं। उस तरीके से भी देख सकते हो, बट फिर दोनों उसको दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात वही ये दोनों तरीके हैं। हाँ। या तो ये कहो कि जीवन में जो भी बढ़िया कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, और जो भी मैंने रायता फैलाया है वो भी मैंने फैलाया है। हाँ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका बिल्कुल अपोजिट, जो भी बढ़िया कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर रहा है भगवान, जो भी जिसको हाँ। भी तुम बोलना चाहो। हाँ। और जो भी फिर घटिया कर रहा है वो कर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो फिर उसमें मतलब उसमें भी फिर इंसान निर्भय होता है, मस्त हो जाएगा फिर तो। क्योंकि कुछ भी गलत भी हो रहा है तुम्हारे साथ तो रायता भी फैला हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे कि मैंने नहीं फैलाया, किसने फैलाया है? भगवान ने। मतलब लोग पुण्य को ज्यादा पक्ष इसलिए लेते हैं कि पाप से डरते हैं। हाँ, नहीं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो बोलते हैं मैंने किया है। मतलब मैंने देखा, आपको घटना सुनाओ कि मेरी बुआ जी, छोटी बुआ जी, तो उनकी शादी नहीं हो रही, तो मेरे दादाजी इधर उधर गए, पंडितों से रोए, मैंने देखा। और जब तो बोले कि इसी तरह मेरी बेटी का शादी हो जाए, ये छोटे थे, हम सब देख रहे हैं। जब शादी हो गई तो विदा हो गई मेरी बुआ जी, तो मेरे दादाजी सब लोगों के बीच में, मैंने तब किया था, देखो इतनी अच्छी घर में मैंने लड़की, मैं रोने लगा। और मेरे दादाजी बोले ये कैसे आप बोल रहे हैं, अभी तो 10 दिन 15 दिन पहले आप गिड़गिड़ा रहे थे कि ये शंकर भगवान है, पार्वती जी, और आज एग्जैक्टली मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कुछ बढ़िया हो रहा है जी तो मैंने किया, और जब कुछ गड़बड़ हो गई तो बचा ले। वो कहां से बचाए? जब लेकिन एक हाँ। भाव ये होना चाहिए सर जी कि जो अच्छा किया तूने किया, जो बुरा किया मैंने किया, वो भी नहीं होना चाहिए। एक अरे जरूरत ही नहीं है, वो भी मोरालिटी है। मैं कह रहा हूँ अच्छा किया मैंने किया, हाँ, बुरा किया मैंने किया, इतना सा रख लो बस। हाँ, उसको बीच में लेके ही मत आओ ना, उसको बीच में लेके ही मत आओ। और अगर लेके आ रहे हो तो फिर दोनों के लिए मतलब दो ही तरीके हैं। हाँ। या तो दोनों उसको दो या दोनों खुद को दो। ये नहीं वो तराजू का एक ये हाँ। और एक ये। तो जब फायदा दिखा तो मैं, और जब नुकसान दिखा तो वो, तो ये गड़बड़ जो है ना, वो सारी की सारी गड़बड़ ये है। कड़वा तो हाँ। अगर जीवन तुमने बर्बाद किया 11 साल, अगर बर्बाद किया तो किसने बर्बाद किया? तुमने। तुम्हारे पिताजी ने नहीं, तुमने। अगर इसको ठीक करोगे तो तुम ठीक करोगे, बस इतनी सी बात है। इसमें जो पूरा जो बात का जो निचोड़ निष्कर्ष है कि अभी मुझे केवल उस जगह पे काम करना है जहाँ पे मुझे कुछ समय भी मिल जाए और उतना पैसा मिल जाए जितना में मैं मतलब अपना। भाई मैं देखो तुम्हें बता दिया है, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तुम देखो। अभी मैं तुम्हें क्या चैनल देखना है, कितनी देर तक देखना है, नहीं देखना है, जो करना है तुमको, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बस इतनी सी बात है। समझ। अपनी जिम्मेदारी पे लेके तुम कुछ भी काम करो जिंदगी में। मैं कौन होता हूं तुमको ये बोलने वाला कि ये करो या ये मत करो? बिल्कुल ना, क्योंकि मैं मेरे जो डिसीजन है उसमें किसी से राय नहीं लेता हूं। तो अब जब मैं खुद नहीं राय लेता हूं तो मैं तुमको कैसे बता दूंगा कि तुम मेरे से राय लो? मतलब वही बात हो गई कि माता पिता अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, ये करते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा बना दिया जाए कि खुद अपना डिसीजन ले, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अभी मतलब शायद आप समझ पाएंगे, शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन वही ड्राइवर का पूर्ण रूपेण मतलब परिवर्तन तो अभी मेरा नहीं है, अभी कचरा है। पूर्ण रूपेण किसी का भी नहीं होता। मैं ये थोड़ी क्लेम कर सकता हूँ कि मेरा कोई पूर्ण रूपेण ये है। नहीं, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा है ना। वो ठीक है, तुम उसको उस भाव से देख रहे हो। हाँ। सिर्फ इतनी सी बात है कि
एक होता है कि शीशा कोई सामने वाला दिखा रहा है, तब तुम्हें अपना कचरा दिख रहा है, और एक होता है कि तुमने शीशा खुद ही फिट कर लिया, अपने में फिट कर लिया, कि तुम्हें अपना बढ़िया भी दिख रहा है, कचरा भी दिख रहा है, ऑटोमेटिक मोड पे चले गए तुम। बस इतनी सी बात है। उसका मतलब ये नहीं कि कचरा खत्म हो गया, नहीं है, उसका मतलब ये हो गया कि शीशा लग गया, तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया ऑटोमेटिक। दोनों तो जब तुम्हारा कचरा होगा तो तुम्हें दिख जाएगा। मतलब दोनों में कचरा ही साफ होना है। हाँ, एक आएगा कि आपके माध्यम से बोलेंगे ये कचरा है साफ कर लो, या खुद मैं कर लूँ, होना कचरा ही साफ। दोनों में एक ही चीज होगी, लेकिन कोई दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, उससे बेहतर ये चीज है कि धीरे 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 उसको उसमें अपने ऊपर और ये गुण आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? अब लगने लगा ना कि एक छोर पकड़ में आ गया, क्योंकि अभी तक सर जी मतलब ऐसे कल्पना लोक में कि मैं सच में डर गया था कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा उन लोगों की भाषा में पापी व्यक्ति, मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन सबको समेट करके रहे थे। हमने बोला पापी हूँ या पुण्यात्मा हूँ, मेरे को ये अच्छा लग रहा है। और सर जी ये जीवन जिस तरीके से जी रहे, सच मतलब सच है तो आप मेरे हैं, झूठ है तो पता नहीं कौन नाम जाने, नहीं पता। बस मैं नहीं देता झूठ वालों का साथ, दे भी नहीं सकते आप चाह के भी। हाँ, प्रयास करेंगे कि झूठ छोड़ दो पूरा, क्योंकि जब मुझे खुद के अंदर झूठ दिखा ना, तो मैंने खुद का ही साथ छोड़ दिया। आपने एक बार मुझे मतलब शायद कहाँ पे थे, शायद वो वहीं पे गुरुद्वारा में शायद हम लोग की बात ये हो रही थी, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, कहीं हो रही थी, तो आपने कहा था कि मैंने बहुत सारे रायता फैलाए। और अधिकतर लोगों को देखता हूँ ना कि एक जो प्यून वाले भी सरकारी नौकरी करते हैं उनके अंदर अकड़ होती है, थोड़ा वो शो ऑफ करना, और मैं ये हूँ, मैंने ये कर। आपके अंदर कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, और मैंने भी रायता फैलाया। तो आपका झूठ आपको कैसे पकड़ में आया? क्योंकि आपने कहा कि मैंने 11 साल तक बिना रिश्वत लिए, और धीरे धीरे टाइम लगा, तो निसंदेह टाइम तो लगेगा ये पकने में, सत्य को पकने में। तो आपके अंदर जो झूठ पकड़ में आया वो किस मतलब कैसे आया? देखो उसका मुझे नहीं आपका पता, कोई गुरु नहीं है, मुझे नहीं पता कि पैटर्न मुझे जैसे नहीं। आपने बताया कि बेंगलोर में आचार्य जी का सत्र हो रहा था और कुछ देर सुन के आप उठ के चले आए, क्योंकि आपने सोचा कि बोला कि मेरे को जो सुनना था मैंने सुन लिया। ठीक है, बट मैं देखो मैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ, सत्य के लिए करता था, करता रहूंगा और हमेशा हाँ, करूंगा। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक सम्मान एक जगह होता है, लेकिन तुम्हारा जो जर्नी होता है ना, अंततः तो तुमको ही करना है ना। अब मान लो तुमको किसी ने गाड़ी चलानी सिखा दी, तो तुम उसका सम्मान करोगे, लेकिन गाड़ी चला मतलब सिखाने के बाद चलाओगे तो तुम ही ना। तो सम्मान करना ही तो ये हुआ कि आपने जैसे गाड़ी चले मैं एकदम धाकड़ तरीके तो से, तुमको गाड़ी चला के दिखानी पड़ेगी ना, यही सम्मान है। अब वो बस वैसी सी बात है, उसमें कोई ये नहीं कि तुम किसी का अपमान कर रहे हो, नहीं तो मैं असली सम्मान यही है। हाँ, और दूसरा कि एक महान व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि उसके लोग पैर पड़े या वो पड़े, मुझे नहीं लगता, जैसे आपका जो मैंने देखा, कभी नहीं चाहते कि मेरे को लोग श्रेष्ठ करे, वो पूजे या मैं नीचे रहूं, वो नहीं, मेरे जैसा ही बने, मतलब मेरे समकक्षा के बात करें। नहीं तो तुम एक बात बताओ कि अगर मैं मेरी जीवन को चलाने के लिए अब अगर गाइडेंस नहीं ले रहा हूं किसी से, तो अगर मैं किसी को ये बात बता रहा हूं तो मैं यही तो बात बताऊंगा ना कि भाई ऐसा बनो कि गाइड भी तुम ही, क्रिटिक्स शीशा भी तुम ही देख रहे हो, खुद गलती भी तुम खुद ही देख पा रहे हो अपनी, उसको ठीक भी कर रहे हो, ग्रो भी कर रहे हो, और अपना क्रेडिट भी ले रहे हो। मतलब आपका ये कहना है कि जो सच के बल पे आज मैं जहां भी हूँ, दुनिया वालों के लिए आप क्या है उसे कोई मतलब नहीं, वो सच पे चलोगे तो ऐसे ही हो जाओगे, और वो सच अपने आप में पूर्ण है, तुम्हें किसी और की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। यही सबसे अच्छा तरीका है कि व्यक्ति मतलब 1% भी किसी से न पूछे। हाँ, क्योंकि जितना सच आपके पास है उतना सच मेरे उतना ही है, उससे कम थोड़ा ही है, उससे 1% भी कम नहीं। प्राइवेट जॉब है आपकी सरकारी, ये सब थोड़ी होता है, जॉब से थोड़ी होता है, जॉब से इंसान का निर्धारण थोड़ी होगा। नहीं,
नहीं होता सर। नहीं तो कई ऐसे से वो पड़े हुए हैं, हाँ। वो दुखी दुखी है, वो तो है। निर्धारण इससे होता है कि जो आप, जिनके साथ आप रह रहे हो, बेसिकली जिन रिश्तों में आप रह रहे हो, उनके साथ रिश्ते कैसे हैं, इससे होता है निर्धारण कि आप कैसे व्यक्ति हो, बाकी चीजों से नहीं होता। अगर वो दिल से आपके साथ बैठ के 2 घंटे बात कर रहे हैं ना, और वो खुश है हाँ बात करके, वो आंखों में पता चल जाता है, बिल्कुल, वो तो तुम जीत गए हाँ। जिंदगी में। और अगर कोई तुम्हारे पास 2 मिनट बैठ के भी राजी नहीं है ना, तो तुम हार गए। ये तो देखा नहीं, वो आंखों से सब पता चल जाता है। इन सब में मतलब एक ही चीज आता है कि अगर जो मैंने बार बार बोलता हूँ, अभी भी बोलूंगा, कि अगर सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाए ना सर जी, वो सुनी जाती है। प्रार्थना के साथ साथ कीमत चुकाई जाए, वो तब सुनी जाती है। आज प्रार्थना की परीक्षा होती है। हाँ, परीक्षा जबरदस्त होती है, वो हुई मेरी हम्म, और आगे भी होगी। हम्म, जो मैंने अपने जीवन में देखा है कि एक अच्छा जीवन बीता, हम्म, और अच्छे का सबसे बड़ा उपलब्धि है कि मैं यहाँ हूँ, और यहाँ मतलब एक सत्य के साथ, एक जैसा मैं मतलब नहीं होता, जैसे आदर्श को हम ढूंढते हैं, और उसी के जैसा एक बड़ा सुंदर प्यारा भजन है कि स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं। वो तुम भजन तो सुनाओ एक आधा, भजन तुमने बहुत दिन से भजन ही नहीं सुनाया।